नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं सनत भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस अद्भुत खेल में, जहां हम खेल रहे हैं इकोनॉमिक्स थ्रू एमसीक्यूज। तो इकोनॉमिक्स को एमसीक्यूज के जरिए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज करने की कोशिश करती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस खेल की, जहां हम सबसे पहले ये देखेंगे पहला सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाउ, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। ऐसा डिसाइड हमने क्या किया कि आरबीआई जो है ओपन मार्केट जब ऑपरेशंस करता है तो ये एक क्वांटिटेटिव टूल होता है। पहली चीज तो ये हमने समझ ली थी, क्वांटिटेटिव टूल। नाउ इफ आरबीआई इज through open market operations purchasing and selling government securities, gold, forex, shares of PSUs, इनमें से क्या क्या चीजें वो कर सकता है, ये सवाल पूछा है। The RBI through open market operations purchases and sells what all, क्या वो PSUs के शेयर्स खरीदता बेचता है? कभी आपने सुना है कि आरबीआई ने XYZ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का शेयर खरीदा है? ऐसा कभी सुना है आपने? क्या कभी आपने सुना है कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए गोल्ड खरीद लिया, फॉरेक्स रिजर्व्स बना लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन से जाके डॉलर खरीदे? ये चीज पूछी जा रही है। नाउ थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस RBI does only one thing, and that is खरीदी फरोख्ती of गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसी से ही रिलेटेड एक ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली, जिसका नाम है ऑपरेशन ट्विस्ट। ट्विस्ट करें, ऑपरेशन ट्विस्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन सब चीजों के ऊपर नहीं ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जाता आरबीआई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। Through which of the following methods only selected financial organizations are allowed to participate and the government stake is offered to only such organizations? Selected organizations, जब कभी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की पहली बार लिस्टिंग होती है तो उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड फॉर द अनइनिशिएटेड वंस, लिस्टिंग का मतलब यह है कि उसके शेयर्स पहली बार प्राइवेट सेक्टर में या आम जनता के लिए निकाले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक ऑलरेडी लिस्टेड एनलिस्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है और वो शेयर्स इशू करती है, तो उसको कहते हैं फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। नाउ अगर आप ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे तो वहां पे बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ शेयर्स बेचती हैं, that this is a particular set of shares that I am selling and this is a selected platform। लेकिन जो ये मेथड है, this method is इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन के जरिए गवर्नमेंट अपना शेयर जो है किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को बेचने की कोशिश करती। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नाउ दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है। करेक्ट वाली चीजों को ऊपर आपने खास ख्याल रखना है। मैंने आज कुछ सवाल ऐसे डाले हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नाउ पहली चीज, इट इज एन एंड टू एंड वन स्टॉप ऑनलाइन मार्केट प्लेस। चलो ऑनलाइन तो निकल जाता है, एंड टू एंड वन स्टॉप क्लियर होना चाहिए। अब ये क्योंकि फ्री फ्लोइंग है तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन आपने हमेशा, मैं आपको इस लेवल के लिए प्रिपेयर करूंगा, आपको पेपर इस लेवल का आना चाहिए। क्लियर? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इट इज एन एंड टू एंड वन स्टॉप ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहां पे गलती हो कहां सकती है? आई एम जस्ट टेलिंग यू, एंड टू एंड में, वन स्टॉप में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो जनरली गलती होती है ऐसे पार्ट के अंदर, ऐसे पार्ट के अंदर, ये इस पार्ट के अंदर, नॉट इन दिस पार्ट। सो आपको क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू वुड रेयरली फाइंड एंड वी एट चेतन भारत लर्निंग आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस aspect, so make sure that you listen very carefully। एक एक शब्द बहुत अहमियत रखता है।
नाउ एक एंड टू एंड वन स्टॉप ऑनलाइन सॉल्यूशन है, एक मार्केट प्लेस है फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। पहली चीज, सेंट्रल, स्टेट और पीएसयू सब लोग यहां से खरीदी कर सकते हैं। पहली चीज, इट इज द रजिस्टर्ड ऑन सच प्लेटफॉर्म, ऐसी चीज आप उस पर खरीद सकते हैं। एक ऐसी मार्केट प्लेस जहां पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अगर उस पर रजिस्टर्ड है तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस उससे खरीद सकती हैं। सेकेंड थिंग, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि भाई जो चीज उस पर बिक रही है वो क्वालिटी कंप्लायंट है, उसमें क्वालिटी चेक हो चुका है। दोनों स्टेटमेंट्स, द आंसर टू दिस क्वेश्चन अदरवाइज इज सी, बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है अबाउट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसको जेम जेम करके बोलते हैं। यहां पे बेसिकली हो क्या रहा है कि सरकार का एक बाजार लगा हुआ है और सरकार के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, सरकार जहां से प्रोडक्ट्स खरीदेगी वो लिखा हुआ है, वो बना हुआ है। एक सरकार के लिए जो अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है वो जेम है। क्लियर? सो यहां से प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस करेंगी, पीएसयूज करेंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, आईओसीएल को चाहिए पेन, तो वो कहां जाएगी? अपनी जीईएम के ऊपर और चेक करेगी कि जीईएम के ऊपर क्वालिटी अश्योर्ड, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अश्योरेंस दे दी है कि हाँ भाई इसके पेन बढ़िया है, तो वो ऑनलाइन चेक करेगी कि कौन कौन से वेंडर्स हैं, उन वेंडर्स से अपना उनका मार्केट प्राइस देखेगी, पता करेगी, जो बेस्ट सूटेड होगा वो ऑर्डर कर लेगी, ऑर्डर करके डिलीवरी घर आ जाएगी, बात खत्म। सो बेसिकली सरकार का अमेजॉन है जेम। क्वालिटी कंट्रोल जरूर है एंड दैट इज व्हाई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी एन इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? अब ये करंट बेस्ड सवाल है, हम इससे इकोनॉमिक्स की समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल इंक्रीज द कंपटीशन, ऑब्वियसली प्राइवेटाइज होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा। इट विल, आई रह गया यहां पे, इट विल नॉट इंप्रूव पब्लिक फाइनेंसेस एज द प्रॉफिट इज मेनली टेकन बाय प्राइवेट एंटिटी। ये थोड़ी सी गड़बड़ वाली सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि प्राइवेट एंटिटी तो चलो बेनिफिट्स लेके जाएगी जरूर, लेकिन प्रॉफिट या कह लीजिए पब्लिक फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूं, सरकार का ही तो पैसा प्राइवेट, सरकार का ही तो शेयर प्राइवेटाइज हो रहा है, सरकार को ही तो पैसा जा रहा है, तो पब्लिक फाइनेंसेस तो इंप्रूव होंगे भैया। पहले 2 वाले ऑप्शंस रूल आउट कर लेते हैं, अब तीसरा देखना पड़ेगा क्योंकि 1 and 3 भी है, 1 ओनली भी है। बाय प्राइवेटाइजेशन फंड्स कैन बी डाइवर्सिफाइड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ व्हिच अगेन बिकम एन एसेट टू द गवर्नमेंट। तो आप बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, जो फालतू का या कह लीजिए रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है, उसको तोड़ के आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, this is in fact possible, so the answer to this question is B. 1 and 3 are correct, second option is wrong. Moving on to the 5th question, जो कि ये, एक सेकेंड, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखो जब पेन पॉइंट करे तो जादू लगना चाहिए। इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज एंटरप्रेन्योरशिप, from the talu, entrepreneurship ecosystem in the world. National Startup Advisory Council will be chaired by Ministry for Micro, Small and Medium Enterprises. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में हमने चर्चा करनी है। पहली स्टेटमेंट तो है सही, इट हैज द 3rd लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, यूएस है और उसके अलावा चाइना है, ये मेजर कंट्रीज हैं, फिर इंडिया का नंबर आ जाता है। दूसरा ऑप्शन जो, या रादर दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल मोकी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A, 1 only. Okay.